मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते में खटास आ रहा है। कारण मात्र इतना है कि सदियों पुराने परंपरा जो रोटी बेटी के संबंधों को मजबूत बनाता था, उस पर पहरा लगा दिया गया है। 100 रुपए के सामान पर जो भारत से नेपाल बहू लेके जाती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेपाल भारत मैत्री संघ के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष मुरारी अग्रवाल जी मौजूद हैं। साथ ही सुनौली नगर पंचायत के वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापारी नेता विजय रौनियार जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि भारत नेपाल के संबंधों को किस तरह मजबूत किया जाए, कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए, इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं श्री मुरारी अग्रवाल जी का इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से स्वागत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, भारत नेपाल के संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए, आप कैसे देखते हैं इस संबंध को? नेपाल और भारत का संबंध सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और हमारे जो संधि समझौते हैं वो भी कहते हैं कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी का संबंध इसलिए है कि अगर भारत की बेटी नेपाल में है तो नेपाल की बेटी भारत में है, और ये जो पैदा होने वाली जो संतति है, वो उसका जो ब्लड है, वो उसी को हम नेपाल और भारत का संबंध और रिश्ता कहते हैं। तो इसको इसी के तहत, इस संबंध के तहत, धार्मिक संबंध के तहत, सामाजिक संबंध के तहत, अन्य विभिन्न प्रकार के संबंधों के तहत ये खुली सीमाएं हैं, या इनका एक विश्व का एक अनुपम उदाहरण है कि इतनी खुली सीमा विश्व में कहीं नहीं है जितना नेपाल और भारत की है। लेकिन अभी इस बीच में नेपाल सरकार ने जो एक टैक्स लगाया 100 रुपये के सामान के से ऊपर जो है, वो मेरी दृष्टि से एकदम रोटी बेटी के रिश्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्राघात है। आज हम लोग नेपाली लोग भारत में जाते हैं, वहाँ की सरकार से मिलते हैं तो रोटी बेटी की दुहाई देते हैं, खून के रिश्ते की दुहाई देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो लोग जाते हैं भारत से नेपाल में या नेपाल से भारत में, उनका खून का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। हम लोग को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, और जो है इसका दूरगामी असर ये पड़ेगा कि अभी तक अगर इस बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से 1000 लोग, महिला पुरुष, काम के खोज में भारत जाते थे, तो उसमें 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। क्या हमारा एक प्रश्न है नेपाल सरकार से, क्या उन लोगों को वह रोजी रोटी दे पाएगी? मेरे ख्याल से नहीं दे पाएगी। जो हैं उन्हीं को नहीं दे पा रही है, तो उनको क्या देगी? तो ये जो है, इसमें संशोधन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और जो सदियों से चला है वह रिश्ता है नेपाल भारत का रोटी बेटी का संबंध, उसको अगर कटुता विहीन अगर बनाना है दो देशों के बीच में, दो देशों की जनता के बीच में, तो नेपाल सरकार को अपने इस अदूरदर्शी निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय रौनियार जी हैं, व्यापारी नेता हैं और यहाँ समाज सेवी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये भारत नेपाल के संबंधों की जो ये खटास आई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि हम लोग बॉर्डर पे पैदा हुए, कभी ऐसी स्थिति नहीं देखा गया। सदियों से कहा जा रहा है कि नेपाल भारत रोटी बेटी का रिश्ता है। हम लोग एक दूसरे के देश में, खुला बॉर्डर है, बड़े आराम से आते जाते, कहीं ने पासपोर्ट है, कोई जानते है, कोई दिया। विगत 1 महीना पहले नेपाल सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नियम लाए गए जिससे बॉर्डर के किनारे रहने वाले आम जन को जो है इससे कष्ट हो रहा है। इससे मात्र भारतीय नहीं, नेपाली वर्ग भी जो है कष्ट में है। मैं नेपाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो नेपाल में मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय की प्रत्येक दिन की आमदनी 500-1000 के बीच में है, इस महंगाई में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है इस पे नेपाल सरकार विचार करे, इस पे जो है छूट दे, ताकि भारत से आने जाने वाले, अब आज के दिन में 60 रुपया आईसी, 100 रुपया नेपाली होता क्या है? आज 1 किलो टमाटर का दाम भी 100 रुपया आईसी है।
अगर कोई भी बहन बेटी अगर अपने जो है मैके से विदाई होकर के नेपाल जा रही है, नेपाल से विदाई होकर के भारत आ रही है, वापसी में वो एक दो जोड़ा कपड़ा विदाई में पाएगी, मीठा पाएगी, फल फूल पाएगी, जो है थोड़ा साबुन तेल क्रीम पाउडर पाएगी। अब ये सारा आइटम कम से कम 1000-2000 रुपये का बन जाता है। अगर उतना भी गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट छूट नहीं देगी, फिर रिश्ता का मतलब ही क्या होता है? रिश्ता कहने से थोड़ा होता है, रिश्ता पालन करने से होता है, रिश्ता चलाने से होता है। मैं नेपाल सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि जो है एक तरफा रिश्ता जो है बंदिश करने से समस्याएं पैदा होंगी। आने वाले दिनों में जो है ये भारत और नेपाल के रिश्ते में खटास पैदा होगा। इससे बहुत सी समस्याएं बॉर्डर पे पैदा हो जाएंगी। जैसे उसको क्या करें, बॉर्डर के किनारे दुनिया भर के जो है कांटा जो है लगा करके चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा इस तरीके से भारत से जो है तस्करी करा के मंगा रहे हैं। तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। अगर एक तरफ जो सीधे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होकर के गुजर रहा उस पे आप अंकुश लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है तस्करी द्वारा जो है दुनिया भर का माल नेपाल में मंगा रहे हैं। कस्बे में जो है बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ छापा डाल दें तो करोड़ों रुपए का माल ऐसा मिलेगा जो बिना जो है भंसार तस्करी के द्वारा गया है। तो अंकुश तो गवर्नमेंट को उस पे लगाना चाहिए, तस्करी न हो। अंकुश तो गवर्नमेंट को उस पर लगाना चाहिए कि जो है इस सीमा से उस उधर नेपाल से जो है इंडिया से नेपाल कोई जो है असामाजिक तत्व न जाने पाए। हथियार, गोला बारूद आज जो है देख रहे हैं कि सोने की, गोल्ड की तस्करियां दुनिया भर की हो रही हैं, चरस स्मैक की तस्करियां दुनिया भर की हो रही हैं। नेपाल सरकार हमेशा आवाज उठाता है कि भारत के तरफ से जो है मादक पदार्थ की तस्करी होती है, नौजवान बिगड़ रहे हैं, महिलाएं बिगड़ रहे हैं। भारत सरकार के लोग आज जो है बॉर्डर के किनारे इतना सख्ती कर दिए हैं कि जो है मुझे तो जो ज्ञान जो है देखने मिल रहा है कि 90 से 95% इस तरीके से मादक पदार्थ की बिक्री बॉर्डर के किनारे से खत्म हो गई है। तो हमारी सरकार इस तरीके से जो है आपका सहयोग कर रहा है और आप हम बीच के जो तराई क्षेत्र के लोग हैं, चाहे नेपाल हैं चाहे भारत में, उनको कष्ट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं नेपाल सरकार से यह मांग करूंगा कि कम से कम भाई ठीक है आपका राजस्व भी बढ़े, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चल करके जा रहा उसको कम से कम 5000 रुपया नेपाली तक के जो है सामान को ले जाने के लिए जो है छूट दिया जाए। जैसे अभी हम एक न्यूज में सुने कि जो बाहर से जो है नेपाल में आया 5 तोला सोना, 5 तोला सोने का मतलब 5 लाख रुपया हो गया, 40 इंची 42 इंची टीवी और तमाम वस्तु इस तरीके से जो है वो लेकर के आकर के नेपाल में जो है जा सकता है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। पर मेरे दोस्त मैं आपको जो है इस बहुत जो है कष्ट के साथ जो है ये कहना चाहूंगा कि जो है नेपाल सरकार इस तरह से छोटी मानसिकता क्यों दिखा रही है कि बॉर्डर से जाने वाले व्यक्तियों को जो है इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि अपने बहू बेटियों के यहाँ सामान भी नहीं ले जा पा रहे हैं विदाई का जो है। तो इससे जो है आम लोगों में ये जो रोटी और बेटी का रिश्ता है इसमें जो है कुठारघात हो रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो जो है हम तो ये समझ रहे हैं कि दोनों पार का रिश्ता जो है में खटास पैदा होगा और ये दोनों पार के लोगों के लिए जो है नुकसानदायक है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते पुनः एक बार जो है नेपाल के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप इस पे मनन करें, विचार करें और जो है कुछ जो है लिमिटेड सीमा तक छूट दें ताकि हमारा रिश्ता इस तरह से प्रगाढ़ बना रहे, सदियों तक से चला रहा और सदियों तक चलता रहे। धन्यवाद। ठीक है, बात रोटी बेटी की हो रही है। हमें याद है कि रोटी बेटी की जहाँ तक बात है, रोटी बेटी की बात आई क्यों? एक समय था कि भारत से नेपाल जाने वाले जिनकी शादी भारत में होती थी, पूरा ट्रक का ट्रक दहेज का सामान, टीवी से लेकर सब कुछ केवल एक लड्डू पे, एक खाजे पे वो नेपाल लेके चले जाते थे। पूरी लिस्ट देते थे और खुशी खुशी यही कस्टम, यही भंसार के लोग मात्र एक खाजे पर खा करके उनका कुशल क्षेम पूछते थे, उन्हें ससम्मान नेपाल भेजते थे। तब रोटी बेटी का संबंध था और रोटी बेटी को लोग कहा जाए। हमारे साथ श्री अग्रवाल जी हैं नेपाल की तरफ से। मैं फिर उनसे एक बार चर्चा चाहूँगा कि इस तरह जो रोक लगी है 100 रुपये के सामान पे ले जाने पे जो कस्टम लग रहा है, इसमें बेरोजगारी नेपाल में किस हद तक बढ़ेगी, क्या है उसके लिए क्या कहेंगे आप? नेपाल में बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो हमारे नौजवान विदेश नहीं जाते, काम के खोज में नहीं जाते। हमारे यहाँ की महिलाएं काम करने के लिए जो गल्फ कंट्री नहीं जाती, भारत नहीं जाती। तो इस पर गंभीरता से हमारी सरकार को विचार करना चाहिए कि हम अपनी जनता को कैसे रोजी रोटी दें।
और जो अभी पहले बात आई, सबसे पहली चीज़ तो क्या कि अपने को सुधरना चाहिए। आप अभी हमारे विजय रोनियार जी ने कहा कि भारत में तमाम इस प्रकार का सामान नेपाल से स्मगल होकर के आ रहा है जो भारत के प्रयोग का नहीं है, उस पर भी तो हमारी सरकार को रोक लगानी चाहिए। और जो है ये जो रोटी बेटी का जो रिश्ता, जिसका बार बार जा कर के ये भारत सरकार से याचना करते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता निभाइए, हम अनुरोध करेंगे कि उस रिश्ते को निभाने के लिए पहले आप सुधरिए, अपनी भावनाएं बदलिए और नेपाल और भारत का जो सदियों से चला आ रहा संबंध है, इसमें किसी प्रकार का आप जो है कुठाराघात मत कीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे मुरारी लाल अग्रवाल जी को, विजय रोनियार जी को। इन्होंने भारत नेपाल के संबंधों पे विस्तार से चर्चा किया और बताया भी कि कैसे इन संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। आप भारत नेपाल के वर्तमान समय जो स्थितियां हैं उनको देखने के लिए, उन पर विचार और मंथन करने के लिए निरंतर इंडो नेपाल न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं गुड्डू जायसवाल।